ये कहानी शुरू होती है 1875 में, ब्रिटेन की खाना जंगी के बाद। मेरा माजी, मेरा खौफ सब पीछे रह रहा था। मेरी लड़ाई अब खद से थी। ब्रिटेन में अमन के लिए जॉन ने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया। उन जंगों में हमने बहुत कुछ गुआया। बहुत से महाजों पे लड़ने के बाद मुझे समझ आई कि जिंदा रहने के लिए लड़ना जरूरी है। लेकिन उन जंगों ने मुझे थका दिया था। मैं आराम चाहता था। मेरे कई दोस्त शहीद हुए। जान क्या, हम जीत रहे हैं। हम उसे फतह कहते हैं, सिर्फ जिंदा बच जाने वाले खाना थे। जंगी तो खत्म हुई, लेकिन 1,85,000 लोग जंग मारे गए। खत्म हो चुकी थी, मगर मेरे अंदर नहीं। मुझे अच्छी जिंदगी के लिए पैसों की जरूरत थी। सोना या मौत, दोनों में सुकून है। किसी चीज की चमक पर यकीन नहीं आया। ये सोना मेरी किसी चीज का बदल बन सकता। सोने की तलाश ने मेरी जिंदगी ही बदल डाली। ऐसा हुआ तब हो जब मैं सोने की तलाश में एक कूफा में दाखिल हुआ। ये थोड़ी अजीबोगरीब थी। सारा जैसी नहीं है। ये रंग किसका है? उसे उठाते ही मुझे अजीब महसूस हुआ। मेरे जिस्म में अजीब ताकतें महसूस होने लगी। नहीं रहा था, मुझे उठाया जा रहा था। ये जमीन नहीं है। ये मैं किस दुनिया में आ गया? जब मैं बेहोशी के बाद जागा तो मेरा जिस्म जल रहा था। आंफ गर्म रेत ने मेरी कमर जलाकर रख दी। ये जमीन से ही हो सकता। इस परेशानी से मेरे दिमाग में काफी सवाल उठ रहे हैं। ये कोई ख्वाब नहीं था, मैं वाकई एक और दुनिया में था। यहाँ से शुरुआत होती है जोडांगा, बारसुम और मेरा थॉरस जिस्म कबीला वही की। था, मगर इस दुनिया के कानून बदल चुके थे। ये किस किस्म की मखलूक है? मैं अकेला नहीं। ये मखलूक हमारी जमीन पर कैसे आई? लड़ाई में तुम मुझे हरा नहीं सकते। तुम दुश्मन नहीं, मगर आजाद भी नहीं हो। आजादी दिलों में होती है, जंजीरों में नहीं। ये कोई फौजी कैंप नहीं था, ये एक कबीला था अपने उसूलों के साथ। ये कबीला कमजोरों को नहीं पालता। यहाँ हर मखलूक जाए। मैं जंग के लिए नहीं आया, मैं कमजोर भी नहीं हूँ। हम देखेंगे कि ये इंसान इज्जत के काबिल है या नहीं। मैं साबित करूंगा, लफ्जों से नहीं, अमल से। क्या तो लड़ो। ओ, ये बहुत वजनी ये है। लड़ाई नहीं थी, ये पहचान थी। जहां मुझे पहचान तो मिल गई थी, मगर मकसद नहीं है। जो ताकत रखता है वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, मगर शायद यहां भागने की जगह नहीं। ये फतह नहीं थी, ये इज्जत थी। इज्जत मांगी नहीं जाती, अमल से मिलती है। मैंने अपने कबीले को गलत फैसलों से मरते देखा है। तुम में वो चीज है जो हम में कम होती जा रही है। जोडांगा करीब आ रहा है और हिलीम कमजोर है। ये जंग यहाँ भी जमीन की तरह कबीले आपस में लड़ रहे थे। अगर हिलीम गिरा तो जोडांगा तुम तक आएगा। ये इंसान सच है। ताज इंतखाब भी गिनने वक्त पर फैसले में भी होती। हम किसी और की जंग क्यों लड़े? हम थारक से ले काफी है। अकेले तुम मजबूत हो, मगर दुश्मन अकेला नहीं। अगर हिलीम गिरा तो जोडांगा तुम तक आएगा। मैं यहां भाग कर आया था और अब रुक चुका था। मुझे अब जंग के लिए फौज तैयार करनी होगी। मैं हीरो नहीं बना, मुझे बस एक जगह मिल गई। ये सिर्फ एक शहर नहीं था। ओह, तो ये है हलीम। बहुत खूबसूरत है। ये सहरा के बीच एक ख्वाब जैसा है। राइट। मैं एक कबीले के साथ आया था, मगर अब मुझे एक तहजीब का सामना था। अगर तवानाई का तवाजुन बिगड़ा तो बारसुम टूट जाएगा। तुम जमीन से आए हो और फिर भी इस दुनिया में खड़े हो। शायद ये दुनिया मुझे संभाल रही है। यही वजह है कि तुम यहाँ ताकतवर हो। ताकत समझ आ गई, मगर मकसद? शायद तुम्हारा मकसद अभी खुद को भी मालूम नहीं। बारसुम की कशिशें से ये तुम्हारे लिए मामूली दिखाता है। पहली बार किसी ने मेरी ताकत को लानत नहीं, हकीकत कहा। अगर ये तवाजुन टूट गया तो बारसुम मर जाएगा। तो ये दुनिया आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। सच तुर्क है। जोडांगा ताकत में हमसे आगे है। अगर हमने समझौता ना किया तो जंग यकीनी है। अमन का रास्ता मौजूद है। ये अमन नहीं, ये बारसुम की रूह की कीमत है। साइंस मुझे हल देती है, मगर सियासत कुर्बानी मांगती है। मैं जोडांगा से शादी नहीं करूंगी। जंग से भागने के बाद मैंने पहली बार किसी शहर को बचाने की ख्वाहिश की।
मैंने जिंदगी हिसाब और मद में गुजारी। मैंने राज की आवाज चुका दी थी, इसीलिए मैं डरता हूँ। डर का मतलब कमजोरी नहीं। अगर मैं रुक जाता खड़ा अगर मैं रहना। तो मैं अकेला नहीं रहूंगा। नहीं, बारसों में एक और जंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। शहजादी, जोडांगा के सफीर पहुंच चुके हैं। अमन का रास्ता सिर्फ एक है, शहजादी की शादी। ये अमन नहीं, ये हमारे मुस्तकबिल का सौदा है। ये अमन नहीं, ये गुलामी है। जोडांगा की फौज हरकत में है। इंसान, ये सिर्फ हमारी जंग नहीं रहेगी। मैं अभी हीरो नहीं था। ये इंसान ताकतवर है, मगर ताकत काफी। ये मुकदमा नहीं था, ये फैसला था। अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हम जंग में बारसुम का साथ देंगे। अगर जंग हुई तो बारसूम टूट जाएगा। तुम अभी भी जा सकते हो, ये जंग तुम्हारी नहीं है। मैं यहाँ किसी दुनिया को बचाने नहीं आता, अगर मैं इसे टूटते हुए भी देख सकता। मैं तुम्हारी जंग के लिए ही आया था। मैं फिर आज बारसूम तुम्हें याद रखेगा। मैं बारसुम को टूटने नहीं दूंगा। इस जंग को जोडांगा दहाइयों तक याद रखेगी। भागा था क्योंकि मैं मजीद किसी के लिए मरना नहीं चाहता था। शायद हीरो वो नहीं होता जो लड़ने आता है, हीरो वो होता है जो रुक जाता है। अब जोडांगा की खैर नहीं, इत्तात हमें फतह अता करे। आज हम जंग की तैयारी करेंगे। जोडांगा की फौज हरकत में है। रफ्तार तेज है, ये हमला है, दबाव नहीं। हमें उनसे किले के बाहर लड़ना होगा। जोडांगा की फौज तेजी से आगे बढ़ रही है। ये सिर्फ हिलीम नहीं, ये बारसूम पर वार है। मैंने खुद से वादा किया था कि दोबारा किसी जंग में नहीं कूदूंगा, मगर अगर हम आज ना रुके तो कल कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने जंग से भागकर खुद को बचाया था, मगर सच ये है कि कुछ जंगें आदमी को ढूंढ लेती हैं। तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं जान। ये मेरी दुनिया है, मेरी जंग। हम जोडांगा को ऐसी शिकस्त देंगे जिसे दुनिया मैं सालों यहाँ तक याद फतेह के रखेगी। लिए नहीं आया, मैं इसलिए रुकूंगा ताकि कोई अकेला ना रहे। फिर बारसूम तुम्हें याद रखेगा। मैं यहाँ हीरो बनने नहीं आया था, मैं बस रुक गया।